कंबोडिया का पूरा नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोचीन पेनिनसुलर के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश को अक्सर कंपूचिया भी कहा जाता है। दरअसल कंबोडिया के मशहूर नेता पोल पॉट सरकार के दौरान कंबोडिया को कंपूचिया कहा जाता है। इस देश की उत्तर पश्चिम सीमा में थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस, पूर्व में वियतनाम और दक्षिण में गल्फ ऑफ थाईलैंड स्थित है। 2019 की जनगणना के अनुसार लगभग 1,81,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस देश की संपूर्ण जनसंख्या लगभग 1,55,52,000 है। दूसरे शब्दों में यहाँ की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 86 व्यक्ति है। ये देश मूल रूप से बौद्ध धर्म का प्रमुख देश है और इस देश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 98% बौद्ध है। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव देखा जाता है। धार्मिक पहलू के अलावा यहाँ जातीय विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। यहाँ के मुख्य जातीय समूह खमर, खाम्स, चाइनीज आदि हैं। यहाँ के लगभग 96% आबादी खमर जातीय समूह से संबंधित है। किसी देश में जातीय समूह का प्रभुत्व उस देश की आधिकारिक भाषा को प्रभावित करता है और कंबोडिया भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए खमेर भाषा को यहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि खमेर भाषा के अलावा कंबोडिया में लगभग 19 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। कंबोडिया का राजनीतिक इतिहास बहुत गहरा और व्यापक है, क्योंकि आज का कंबोडिया इतिहास के विभिन्न उतार चढ़ावों से बना है। इन सभी बातों का वर्णन एक वीडियो में करना अभी संभव नहीं है, इसलिए हम कंबोडिया के इतिहास को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। कंबोडिया 11 अगस्त 1863 से एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट देश रहा है। 9 नवंबर 1953 में कंबोडिया एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। हालांकि कंबोडिया के वर्तमान संविधान को अपनाने में कई साल लग गए। देश का वर्तमान संविधान 24 सितंबर 1993 को अपनाया गया। इस देश की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये संसद द्विसदनीय है, जिसमें उच्च सदन को सीनेट तथा निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ये देश की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम फोनोम पेन है और इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम रियाल है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कंबोडिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था। मुझे आशा है आपने अब तक कंबोडिया के बारे में काफी कुछ जान लिया। कंबोडिया और इसकी पर्यावरण संस्कृति को बेहतर तरीके से जानने के लिए आइए कंबोडिया के बारे में कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कंबोडिया प्राचीन परंपराओं का केंद्र है और यहाँ प्राचीन विचारों, संस्कृति और शिक्षा के उदाहरण हर कोने में देखे जा सकते हैं। यहाँ मेहमानों का मनोरंजन के बारे में भी यही देखा जाता है। यहाँ के लोग किसी भी सम्मानित व्यक्ति या पर्यटक का अपने पारंपरिक तरीके से अभिवादन करते हैं और अभिवादन देने के इस तरीके को स्थानीय भाषा में सामपेह कहते हैं। ये सामपेह कुछ भारत के नमस्कार की तरह है। इस विधि में सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है और सिर झुकाकर अतिथि का आदर किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंबोडिया एक बौद्ध देश है और यहाँ धार्मिक अनुशासन कठोरता से पालन किया जाता है। यहाँ की स्थानीय लोग बौद्धों के सुधारों, रीति रिवाजों और कर्म कांडों का सम्मान करते हैं और इसी तरह से पर्यटकों से भी यही उम्मीद की जाती है। इसलिए जब आप कंबोडिया जाएं, तब आपको बौद्ध धर्म के बारे में जान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए बौद्धों के अनुसार हमारे पूरे शरीर में सबसे पवित्र अंग मस्तिष्क है और सबसे अशुद्ध अंग पैर है। तो कंबोडिया में यदि किसी व्यक्ति या धार्मिक स्थान पर अपने पैर ऊपर रखकर रखते हैं तो उसे उस व्यक्ति या स्थान का अपमान माना जाएगा। यहाँ के सभी मंदिरों में प्रवेश करते समय आपको अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे आशा है आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया की संपूर्ण जनसंख्या के 50% लोगों की औसत उम्र लगभग 15 साल है और बाकी के 50 से 60% लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरे शब्दों में कंबोडिया युवाओं का देश है, जहाँ की संपूर्ण आबादी में ज्यादातर युवा रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये देश के लिए अच्छी बात है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस युवा समुदाय के अधिकता के पीछे एक दुखद कहानी है। दरअसल कंबोडिया के नेता पोल पॉट के शासनकाल में गृह युद्ध शुरू हुआ था। पोल पॉट ने गृह युद्ध को दबाने के लिए नरसंहार का सहारा लिया। उसने युद्ध को कुचलने के लिए केवल 4 वर्षों में 2 से 3 मिलियन लोगों को मार डाला। कंबोडिया में एक प्रसिद्ध स्थान है द किलिंग फील्ड्स। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर बड़ी संख्या में नरसंहार हुए थे। इसलिए अगर आप कंबोडिया की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। अगर आप फास्ट फूड खाने के बहुत आदी हैं तो फिर कंबोडिया आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि कंबोडिया शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मैकडॉनल्ड्स नहीं है। KFC भी यहां कारोबार करने में विफल रहे। दरअसल कंबोडिया के लोग फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर आप कंबोडिया की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको फास्ट फूड का माया छोड़ना होगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया में किसी की भी जन्मदिन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। किसी का भी जन्मदिन एक सामान्य दिन की तरह ही होता है, लेकिन कंबोडिया में किसी की मौत का अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण समारोह माना जाता है। जहां कंबोडिया के लोग महीने में सिर्फ $100 कमाते हैं, वहीं ये अंतिम संस्कार पर $9,000 खर्च कर देते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसमें खर्च करने के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी या खुद की किसी बड़ी संपत्ति को बेचने में संकोच नहीं करते। ये अंतिम संस्कार 49 दिनों तक चल सकता है। हर एक देश का ही कुछ अलग नियम होता है, लेकिन क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? जैसे कंबोडिया घूमने जाने का अधिक कारण है, वैसे ही नहीं जाने का भी अधिक कारण है। इन समस्याओं में से एक है कंबोडिया का लैंडमाइन। ये देश में अब तक लगभग 4 से 6 मिलियन सक्रिय लैंडमाइन हैं, जो कभी भी फट सकती हैं। कंबोडिया में हर साल लगभग 30 से 40 लोग लैंडमाइन विस्फोट के कारण मर जाते हैं। कंबोडिया में एक बड़ा त्योहार है बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल, और इस त्योहार को मनाने का तरीका काफी अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर अप्रैल के महीने में कंबोडिया में मनाया जाता है। इस त्योहार को खमेर न्यू ईयर भी कहा जाता है। इस त्योहार में हर नागरिक एक दूसरे को पानी और टेल्कम पाउडर फेंकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था है कि इस तरह से लोगों का सौभाग्य वापस आता है। हालांकि ये त्योहार को एक बार कंबोडियाई शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन बाद में लोगों के उत्साह को देखते हुए इस त्योहार को फिर से शुरू किया गया। कंबोडिया में पर्यटकों के आकर्षण का असली कारण अंगकोर वाट मंदिर है। ये मंदिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। कई लोग इस मंदिर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि मंदिर कितना विशाल है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह की लोकप्रियता को देखते हुए कंबोडिया की राष्ट्रीय बियर का नाम भी अंगकोर रखा गया। कंबोडिया की राजधानी में अगर आपको आकर्षक चिप्स जैसा कुछ दिखाई दे तो आप उसके प्यार में ना पड़े। इसका कारण यह है कि आप जिसे चिप्स समझकर खा रहे हैं, वास्तव में मकड़ियां हैं। हालांकि सुनकर आश्चर्य होगा कि कंबोडियन के पसंदीदा स्नैक्स में से एक तली हुई मकड़ियां भी है। हालांकि तली हुई मकड़ियां स्नैक के रूप में लोकप्रिय होने के बावजूद भी कंबोडिया का मुख्य भोजन मछली का सूप और चावल है, जिसे आप निश्चित रूप से आजमा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अंगकोर वाट घूमने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटक कंबोडिया आते हैं, और प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी टॉम रेडर की शूटिंग भी यहीं हुई। इसलिए कंबोडियन भी अपने देश की इस वास्तुकला का काफी गर्व महसूस करते हैं। और इसी वजह से अगर आप कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज को करीब से देखेंगे तो आपको वहाँ अंगकोर वाट का प्रतीक दिखाई देगा। और तो और दुनिया के किसी भी देश के ध्वज में ऐसा वास्तुशिल्प प्रतीक नहीं है जो केवल कंबोडिया के ध्वज में देखा गया है। कंबोडिया में इस समय बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखने को मिल रही है, यानी वर्तमान कंबोडिया देश में पैदा हुए ज्यादातर बच्चों के शरीर पर गोली लगने के निशान दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये घटना नेता पॉल पॉट के समय में हुए नरसंहार के श्राप का परिणाम है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे वास्तव में उस नरसंहार में मारे गए लोग हैं। वो लोग पुनर्जन्म के साथ वापस आ गए हैं। इसके संबंध में आप अपनी राय हमें जरूर देना। यहाँ के लोग काफी कम उम्र में शादी कर लेते हैं। यहाँ लड़कों के मामले में 25 साल की उम्र में और लड़कियों के मामले में 22 साल की उम्र में लगभग सभी की शादी हो जाती है। यहाँ के लोग सोचते हैं आज नहीं तो कल शादी करनी है, तो अभी क्यों नहीं। दरअसल हर देश की सोच अलग होती है। जब शादी की बात ही आ गई है तो आपको बता दें, यहाँ लव मैरिज एक बहुत ही सामान्य बात है। एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लगभग 60% लोग लव मैरिज करते हैं, और यहाँ की विवाह समारोह लगभग 3 दिनों तक चलता है। यहाँ के लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार यहाँ वाहनों की संख्या कम है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करने भी नहीं किया जाता, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ कुछ जानवर और पक्षी है जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ की खूबसूरत जगहों में से एक है टोनल सैप लेक। इस झील से कई लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये मछली पकड़ने का मैदान है और ये झील बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए। धन्यवाद।